हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे एग्ज़ाम बूस्टर क्विज चैनल में स्वागत है। कल हम लोग दिल्ली इतिहास में दिल्ली सल्तनत तक देखे थे, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग बताइएगा विजयनगर साम्राज्य स्थापना कब हुआ था? 13 उनका संस्थापक का नाम बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। हरियर एंड बुक्का, जो दोनों भाई थे। ठीक है, बताइएगा अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? बुक्का प्रथम। बिल्कुल सही जवाब है, बुक्का प्रथम। कौन होगा? बुक्का प्रथम को जो है ना पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी सागरों में क्या कहा गया है? स्वामी। क्या कहा गया है? स्वामी। बताइएगा। अच्छा, अब आप लोग बताइएगा विजयनगर साम्राज्य में पहला वंश का नाम क्या था? जो विजयनगर साम्राज्य में पहला सालूब वंश नहीं, संगम वंश का पहला वंश था। संगम, जो कि संगम वंश इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उसके जो संस्थापक थे उनके पिता के नाम संगम। ठीक है, बताइएगा उसका कार्यकाल बताइएगा। संगम वंश का कार्यकाल कितना से कितना था? 1336 से लेकर, हाँ ठीक है, 1336 से 1336 से लेके 1485 तक था। कितना था? 1336 से लेकर के 1485 तक। हाँ, ठीक है, बोलिएगा प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। बिल्कुल सही जवाब है, हम्पी में। कहाँ है? हम्पी में। अच्छा, बताइएगा सल्तनत काल में जो है ना कुछ जो संस्थान था उसका नाम अलग अलग दिया गया था, उसमें बताइएगा कि वित्तीय विभाग को क्या कहा गया था? दीवाने है। हाँ, दीवाने है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद हाँ बिल्कुल सही जवाब हो गया, दीवाने विजारत। अब बताइएगा नियंत्रण विभाग का नाम उस समय क्या रखा गया था दिल्ली सल्तनत के समय में? उसमें रखा गया दीवाने रियासत। क्या रखा गया था? दीवाने रियासत। ठीक है, आप लोग बताइएगा विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा न्याय विभाग को क्या कहा गया था दिल्ली सल्तनत में? न्याय विभाग को दीवान है। ठीक है, आगे बताइएगा दीवान एक कजा। क्या नाम क्या होगा? दीवान एक कजा। ठीक है, आप लोग बताइएगा हरिहर प्रथम जो थे ना, जो संगम वंश का संस्थापक भी था कह सकते हैं, उसका 1343 ईस्वी में एक राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस राज्य का नाम क्या था? होयसल राज। क्या था? होयसल राज था। बताइएगा हरिहर द्वितीय विजयनगर का प्रथम संस्थापक था जिसने किनको क्या मतलब उपाधि को दिए थे? उनको एक उपाधि से सम्मानित किया गया था, बताइएगा। उसका था महाराज धीराज। इस उपाधि से उनको सम्मानित किया गया था। बताइएगा बुक्का प्रथम, उनको भी एक उपाधि दिया गया था, उसका नाम बताइएगा। बुक्का प्रथम, उनको भी एक उपाधि दिया गया था। देखिए बुक्का प्रथम जो था ना, उनका एक उपाधि था, उनका था वेदमार्ग। क्या था? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। बताइएगा सालूब वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। क्या बोले? फिर से बोले। वीर नरसिंह नहीं, लेकिन सालूब नरसिंह। ठीक है, लगभग ठीक है आपका, सालूब नरसिंह होगा। अच्छा, बताइएगा सालूब नरसिंह की जब मृत्यु हो उसके बाद सालूब वंश गद्दी पर राजा कौन बैठा था? वीर नरसिंह।
नहीं, इमादी नरसिंह गद्दी पर बैठा था। कौन था? इमादी नरसिंह। इसका संरक्षक जो था ना वो नरसा नायक करता था। ठीक है, बताइएगा तुलुक वंश, इसका शासन बताइएगा, मतलब कार्यकाल। तुलुक वंश का शासन 1500। हाँ 1505 से लेकर 1565 तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1505 से 1565। 1565 तक हो जाएगा। बताइएगा विजय साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजय साम्राज्य की जो है ना वित्तीय व्यवस्था, कहाँ से 20 रुपये पैसा का व्यवस्था होता था, एक तरह से कैसे चल रहा था राज्य? राजस्व। हाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भू राजस्व। क्या हो जाएगा? भू राजस्व। बताइएगा प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? हिंदी साहित्य का, संगम साहित्य का। गलती हो गया, साहित्य तेलुगु साहित्य को क्या बोलेंगे? स्वर्ण। ठीक है, आगे बोलिएगा अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? जो अपने पति का वर्णन किया अपने काव्य में, गंगा देवी। कौन थे? गंगा देवी। जो बताइएगा होयसर की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हेलवीड। हाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हेलवीड। क्या हो जाएगा? हेलवीड। तो बताइएगा कृष्णदेव राय जो एक वंश था उसका बताइएगा संस्थापक कौन थे? कृष्णदेव राय जो वंश था ना, इसका शासन 1509 से लेकर 1529 तक था। उसका बताइएगा। इसका कृष्णदेव राय ही होगा। ठीक है, वो अपने नाम पर ही वो अपना एक जो वंश था ना उसका संस्थापना किया था। बताइएगा विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक में कोई राज्य था जिससे उसको संघर्ष चलते रहा। बताइएगा। बहमनी राज। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहमनी राज हो जाएगा, बहमनी राज। ठीक है, बताइएगा देखिए ग्रंथ और उसका लेखक के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, बताइएगा संगीत राज जो ग्रंथ था उसका लेखक का नाम क्या था? इसका हो जाएगा राणा कुंभा। क्या हो जाएगा? राणा कुंभा। बताइएगा रहला का? इसका रहला है इब्न बतूता। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। बताइएगा अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? हिंदी भाषा में। खड़ी बोली में। इसमें खड़ी बोली में उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग था। बताइएगा किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या था? अल बरूनी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अल बरूनी। बताइएगा भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? शेरशाह का मकबरा नहीं, ऐसा ही कुछ है लेकिन शेरशाह का नहीं होगा। बताइए। इसका हो जाएगा बलवन का मकबरा। क्या हो जाएगा? बलवन का मकबरा। बताइएगा अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल सही जवाब। बताइएगा दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा। इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? बताइए कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाने वाला कौन था शासक? फिरोज शाह तुगलक। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल सही जवाब हो गया मिथुन जी का।
बताइएगा सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? तो डॉक्टर बनाया था। इसका हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। बताइएगा बलबन का मकबरा कौन बनवाया था? बलवन नहीं बनवाया था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रोशन जी का। बताइएगा किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? किताबुल हिंद में। नहीं, गलती हो गया। इसका होगा फतवा-ए जहांदारी। क्या होगा? फतवा-ए जहांदारी, जिसमें आदर्श मुसलमान शासक के बारे में, उसके गुण के बारे में वर्णन किया गया है। बताइएगा तारीख यामिनी पुस्तक के लेखक कौन होगा या ग्रंथ के लेखक कौन होगा? तारीख यामिनी इसका हो जाएगा उत्तवी। क्या हो जाएगा? उत्तवी। बताइएगा आगे हिंदू मुस्लिम गान वादों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया है? बताइएगा इसका हो जाएगा सितार। सितार जो था वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के गान वादों के लिए प्रयुक्त किया गया था। ठीक है। अच्छा बताइएगा सूफी सिलसिला जो था ना, इसको हम चिश्ती सिलसिला भी बोलते हैं। भारत का सर्वप्राचीन सूफी सिलसिला चिश्ती सिलसिला था। ठीक है। इसमें बताइएगा इस पर जो शासन किया था उसका हम सेशन पूछ रहे हैं। ठीक है। इसमें बताइएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो था उसका सेशन क्या था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी का सेशन बताइएगा। इसका 1186 से लेकर 1235 था। कितना था? 1186 से 1235 था। फिर बताइएगा किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी? संगीत पर एक पुस्तक की रचना की जो था राणा कुंभा। कौन था? राणा कुंभा। भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? बताइएगा। इल्तुतमिश को बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब आगे बोलिएगा। अब थोड़ा हम मुगल काल में पूछ लेते हैं। ठीक है जी, मुगल काल में पूछ लेते हैं। मुगल काल में बताइएगा मुगल काल का जो पहला था ना, मतलब फर्स्ट कहेंगे शासक का नाम क्या था? बाबर। उसका शासन काल या उसका सेशन बताइएगा कब से कब तक था? 1526 से 30। बिल्कुल सही जवाब है। 1526 से 30 था। ठीक है। बताइएगा बाबर जो था ना उसके पिता का नाम बताइएगा। उमर शेख मिर्जा। बिल्कुल सही जवाब। बताइएगा बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में। 1483। बिल्कुल सही जवाब है। बताइएगा बाबर जो था ना, मतलब मुगल साम्राज्य में शासक बनने से पहले कहाँ का वो गद्दी पर बैठा था? उससे पहले हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 1494 से वो फरगाना जो था ना उसके गद्दी पर बैठा था। बताइएगा एक वो उपाधि धारण किया 1506 से लेकर 1507 के बीच में, उस उपाधि का नाम बताइएगा। गाजी की उपाधि था। कौन था? गाजी का। नहीं, गलती हो गई। होगा पादशाह। पादशाह का उपाधि धारण किया था। कौन? बाबर जो था ना वो क्या किया था? पादशाह का उपाधि धारण किया था। बताइएगा बाबर को जो है ना, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन मंत्रित या आमंत्रित किया? दौलत खान लोधी। कौन किया था? दौलत खान लोधी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। दौलत खान लोधी जो पंजाब के उस समय क्या थे? शासक कहिए या गवर्नर, जो उसको निमंत्रण दिया था। तो बताइएगा डेट के साथ फर्स्ट जो पानीपत के युद्ध था ना, डेट के साथ बताइएगा। 21 तारीख। 21 ठीक है तारीख। अब मंथ और ईयर बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। 20 या 21 दोनों बोल सकते हैं। 20 से 21 अप्रैल 1526
और बताइएगा बाबर ने किसके साथ युद्ध किया? उसमें पराजित कौन हुआ था? इब्राहिम लोदी क्या हुआ था? बिल्कुल सही जवाब है आपका। बताइएगा पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने किसके साथ फिर से एक युद्ध किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं खानवा का युद्ध बोलते हैं ना? राणा संगा के साथ। राणा संगा, बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा? हाँ, 1527, बिल्कुल सही जवाब। 1527 में हुआ था। अब बताइएगा एक और था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध बिल्कुल सही जवाब। 1529 में लड़ा गया था, जिसमें कौन थे? अफगानों के साथ था। किसके साथ? बाबर और अफगानों के साथ था, युद्ध किया गया था। बताइएगा बाबर की मृत्यु कब हो गई? 1530 में। कहाँ पर? काबुल अफगानिस्तान में उसको दफनाया गया था। बस बताइएगा बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखा, उसको क्या बोलते हैं? बाबरनामा। उसको बोलते हैं तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। उसको बोलते हैं तुजुक ए बाबरी। बताइएगा किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? कृष्णदेव राय। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कृष्णदेव राय, जिसको क्या बोलते हैं? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग, उसी को बोलते हैं स्वर्ण युग। क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग भी उसी को बोलते हैं। बोलिएगा विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? ये कृष्णदेव राय युग। बस इसी को कहा जाता है। मतलब साउथ इंडिया जो है ना, उसमें उसको बहुत ज़्यादा माना गया था। देखा इनमें किसे आंध्र भोज भी कहा? एक ऐसा कोई शासक था विजयनगर का, जिसको आंध्र भोज भी कहा गया था। ये कृष्णदेव राय युग का यही था जिसको बोला गया था आंध्र भोज। बताइएगा इसके बाद बाबर के बाद मुगल साम्राज्य पर शासक कौन बना था? हुमायूं। उसका शासनकाल बताइएगा। 1530 से 1555 तक। देखिए ये 2 बार बने, ठीक है? पहला 1530 से 40, उसके बाद 55 से 56, ठीक है? 2 बार बैठा था। इसका बताइएगा डेट पर ये मनते बता दीजिए जब बैठा था गद्दी पे हुमायूं। 1530 में बैठा था ना? चलिए दिसंबर 1530 में, ठीक है? इससे पहले जो हुमायूं कहीं का सूबेदार था, ठीक है? बताइए कहाँ का था? हुमायूं बताइए प्रदेश का। बताइएगा ये बदस खान जो था ना, पूर्व में एक राज्य था बदस खान। हाँ, वहाँ का क्या था? सूबेदार। क्या था? बताइएगा एक युद्ध हुआ चौसा का युद्ध, ठीक है? इसका बताइए कब हुआ था और किसके साथ हुआ था? 1540 में शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं क्या हो गए थे? पराजय हो गया था, हार गए थे। बताइएगा इस युद्ध के बाद जो है ना, शेर खां स्वयं को एक सुल्तान घोषित कर लिया, ठीक है? और एक उपाधि धारण कर लिया, वो शेरशाह। वही शेरशाह। उसके बाद उसका नाम क्या पड़ गया? शेरशाह सूरी। युद्ध हुआ, युद्ध में जीत गया हुमायूं से, तो वो अपना क्या कर लिया? पहले तो अथी कर लिया, मतलब अपना राजा का अथी बना लिया, इसको बोलते हैं क्या? सुल्तान घोषित कर लिया। उसके बाद एक उपाधि धारण कर लिया, उपाधि को क्या बोलते हैं? शेरशाह उपाधि, ठीक है? उसके बाद उसका नाम पड़ गया शेरशाह सूरी। तो था ही लास्ट में ना। बताइएगा शेरशाह सूरी, ठीक है? उसका शासनकाल बताइएगा। 1540 से लेके हाँ 1553 नहीं, 1540 से लेकर 45। कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1540। क्योंकि देखिए 39 में तो हराई भी किया था, 40 में अपने शासक बना, 45 तक वो क्या हो गया? मर गया। भगवान के प्यारे हो गए, ठीक है? बताइएगा इसका उत्तराधिकारी कौन बना? शेरशाह सूरी उत्तराधिकारी कौन बना? फरीद खान। इसका उत्तराधिकारी होना इस्लाम शाह। कौन बना? इस्लाम शाह। हाँ, इसका नाम ही था, ठीक है? बोलिएगा
बोलिएगा भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम हाँ, अकबर गलती हो गया, इसका हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। बताइएगा भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? शेख निजामुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सूफी संत को क्या किया? स्थापित किया। ठीक है। बताइएगा तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? ये अकबर। अकबर और जहांगीर दोनों हो जाएगा इसमें। बताइएगा चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में किए थे? सिख धर्म बाबर के 1400 फिर से बोलिए एक बार। बाबर कहाँ? एक बार सुन लीजिए क्वेश्चन फिर से। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की किसके शासनकाल में? बोलिएगा। लोधिये में है, लोधिये वंश में है, सिकंदर लोधी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचयिता कौन थे? तुलसीदास। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बताइएगा शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख बाबा फरीद के। बाबा फरीद। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाबा फरीद के। बताइएगा विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनत द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो एक कोई क्या कहते हैं महासंघ था जो उसमें शामिल नहीं था। बताइएगा इसमें ऑप्शन दे सकते हैं अगर कहिएगा। देखिए बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार। बोलिएगा। बरार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरार। बिल्कुल सही जवाब था मिथुन जी का, बरार हो जाएगा। अच्छा बताइएगा वीर पंचाल का अर्थ क्या होता है? वीर पंचाल का अर्थ क्या होता है? बताइएगा वीर पंचाल का अर्थ क्या होता है? नहीं बताइएगा। बताइए। देखिए इसका होता है दस्तकार वर्ग। क्या होता है? दस्तकार वर्ग। बताइएगा हुमायूं शेरशाह के बाद मुगल साम्राज्य गद्दी पर कौन बैठा? अकबर का सेशन बताइए तो। 1556 से लेके 1605। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1556 से लेके 1605। बताइएगा अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? 1542 अमरकोट। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमरकोट। इसका हम बोलेंगे अमरकट के राजा वीर साल के महल में। 1500 कब? 42 में। कब हुआ था? 1542 में। और सोचिए 14 साल की उम्र में वो शासन पे बैठ गया, गद्दी पे बैठ गया। बताइएगा अकबर का जो है ना राज अभिषेक कहाँ पर किया गया था? कलनौर में। कहाँ पड़ता है कलनौर? पंजाब में। बिल्कुल सही जवाब है। अकबर का जो राज अभिषेक था कलानौर में, जो कि पंजाब में पड़ता है। 1556 ईस्वी में राज्य अभिषेक किया गया था। किसका? अकबर का। बताइएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है, इसमें बताइए किसे किसके साथ हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। इसका बताइए डेट के साथ कब हुआ था? चलिए नवंबर में है, 5 नवंबर 1556 ईस्वी। इसमें होमू क्या हो गया था? पराजय हो गया था। क्या हो गया था? पराजय हो गया था। बताइएगा अकबर का एक वकील था, उसका नाम बताइएगा। बैरम खान। बिल्कुल सही जवाब है। क्या नाम हो जाएगा? बैरम खान। बताइएगा एक बैरम खान एक पुत्र था, ठीक है, उसका नाम बताइएगा। अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम खान। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बैरम खान जो था ना, अकबर जो था बैरम खान के संरक्षण में कब तक रहा? 1556 तक। 1556 से 60 तक। बिल्कुल सही जवाब है। बैरम खान जो था उसका हत्या कौन किया था? मुबारक खान और पठान था। बिल्कुल सही जवाब है। मुबारक खान एक नामक
पठान था तो कहाँ मार दिया? पाटन में। कहाँ मार दिया? पाटन पाटन नामक स्थान पर गुजरात। जो मक्का की तीर्थ कर रहा था, हाँ, मक्का। मक्का की तीर्थ यात्रा पर गया था, कौन गया था? बैरम खान। बैरम। उसको वहाँ पे टपका दिया। ठीक है, बताइएगा। अच्छा बताइएगा, अकबर के बाद जो है ना मुगल साम्राज्य पर शासक किसका हुआ? कौन शासन किए और उसका सेशन बता दीजिएगा। जहांगीर, बिल्कुल सही जवाब, जहांगीर। लेकिन सेशन बताइए तो। 1605 से 1627। 1605 से 1627 बिल्कुल सही जवाब है। बताइएगा जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1583। बताइएगा। 1579। इसमें नहीं दिया है, इसका जन्म नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन हम देख के बता देंगे आप लोग को। देखिए इसका जन्म जो हुआ था ना, अकबर के एक पटरानी थी, ठीक है, मरियम उज्जमानी, उसी से हुआ था। किसका जन्म? अकबर का। जहांगीर अकबर का नहीं सर, जहांगीर का। जहांगीर का। उसके बचपन का नाम बताइएगा। अकबर के बचपन का नाम, सॉरी, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। सलीम था। क्या नाम था? सलीम। सलीम था। और अकबर प्यार से उसे क्या बोलता था? सलीम को अकबर प्यार से शेखू शेखू बाबा। क्या बोल रहा? शेखू। शेखू, शेखू बाबा, हाँ, शेखू बाबा। शेखू बाबा पुकारते थे बाबा। जहांगीर जो थे ना वो शासन की उदारता एवं न्याय पर काफी बल दिया, ठीक है। जी। इसके लिए उसने आगरा में एक न्याय की जंजीर लगाया। न्याय का एक घंटा स्थापित किया था, जिसको अगर मान लीजिए आपको न्याय नहीं मिल रहा है उसको डुला देंगे। उसको आप डुला सकते हैं, तो आपका न्याय हो जाता है। आपको देखा जाएगा आपका साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक ना। बताइएगा। अच्छा बताइएगा, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर अपने पुत्र को एक उपाधि दिया था। बताइएगा क्या दिया था उपाधि, जो बाद में वो बहुत प्रचलित हुआ उपाधि। उसके पुत्र का नाम बताइएगा क्या था? उसके पुत्र का नाम था खुर्रम खान, ठीक है। बाद में उसका उसी का जो वो युद्ध करके सफलता प्राप्त किया, उसका पापा जो मतलब जहांगीर जो था क्या किया, एक उसको उपाधि दी। उस उपाधि का नाम था जहांगीर, जो बाद में उसी नाम से उसका क्या हुआ, प्रसिद्ध हो गया जहांगीर, ठीक है। बताइएगा 1606 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने उसकी हत्या कर दी। सॉरी 1606 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने उसे अंधा कर तथा बाद में उसकी क्या कर दिया, हत्या कर दिया। अर्जुन देव को नहीं, इसका पुत्र, इसी का पुत्र, जहांगीर का पुत्र का टपका दिया। ठीक है। क्या कर दिया, पहले कर दिया अंधा, उसके बाद हत्या कर दिया। 1606, ठीक है। बताइएगा खुसरो के विद्रोह में उसे सहायता देने के लिए जहांगीर ने उसके जो एक गुरु थे ना अर्जुन देव, उसको क्या कर दिया, फांसी दे दिया, क्योंकि उसको वो मतलब युद्ध करने के लिए या उसको उसको युद्ध में सहायता दिया था। कौन? उसके गुरु, जिसका नाम था क्या नाम? अर्जुन देव, ठीक है। पांचवें गुरु थे। पांचवें गुरु थे, बिल्कुल सही जवाब है। बोलिएगा। बताइएगा बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? पानीपत प्रथम युद्ध में। खानवा के युद्ध में। किसमें दिए थे? खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बताइएगा बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये बाबर का सेनापति था। हाँ, नाम बताइएगा। मीरबंकी। मीरबंकी, बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। मीरबंकी जो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। बताइएगा 1556 हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुआ था? बताइएगा। हुमायूं का? हाँ, सीढ़ी से पुस्तकालय में सीढ़ी पे चढ़ रहा था, बस गिर गया। इससे क्या हो गया? मृत्यु। देखिएगा स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? शाहजहां। नहीं, इसका हो जाएगा हुमायूं। क्या हो जाएगा? हुमायूं। प्रथम मुगल शासक हुमायूं था, जिसने सिक्के को जारी किया, सोना के सिक्का जारी किया था।
बताइएगा, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? 1537 में। 1532 में। कब किया था? 1532 1532 में। बताइएगा, बंगाल का शासक कौन था? नुसरत इंडिया खान। से नुसरत खान। हाँ बिल्कुल से नुसरत शाह हो जाएगा। नुसरत शाह। नुसरत शाह। बताइएगा, दिल्ली का बहादुर शाह। जिस समय बाबर आक्रमण किया उस समय के बारे में बताना है, ठीक है ना? तो बताइएगा, दिल्ली का कौन था उस समय जिस समय बाबर आक्रमण किया था? उस समय लोधी वंश था, तो इसका हो जाएगा इब्राहिम। क्या हो जाएगा? इब्राहिम। बताइएगा, मेवाड़ है उस समय कौन था? मेवाड़ जो राजस्थान में था। हाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राणा सांगा। क्या हो जाएगा? राणा सांगा। ठीक है, बताइएगा, बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा प्रसिद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? जो एक प्रथम जो एक युद्ध का नीति था। क्या था? युद्ध का नीति था। बताइएगा, मध्यकालीन भारत में मुगल सम्राट वस्तुतः कौन थे? चगताई तुर्क थे। कौन थे? चगताई तुर्क। चगताई। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा। बाबर के। घाघरा की युद्ध बताइएगा जी कब हुआ था? 1500। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए, ग्रांड ट्रंक रोड जो जीटी रोड है उसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। और उसका मुरम्मत क्या कौन करवाए थे? अशोक। कौन करवाए थे? अशोक ने होगा। फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। बताइएगा, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर में हुआ था। कलिंजर। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहाँ हुआ था? कलिंजर में। अच्छा बताइएगा, किस अभियान के दौरान यही हो जाएगा? कलिंजर अभियान में ही मरा था वो। कौन? शेरशाह सूरी। बताइएगा, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। कौन था? बीरबल जो दीन इलाही धर्म को स्वीकार कर लिया था। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की? दीन इलाही। और लोग कंफ्यूज होकर इसको क्या करने लगा? अपनाने लगा क्योंकि समझ नहीं पाया कि हिंदू का है या मुस्लिम का। बताइएगा, अकबर की विजय कहाँ हुआ उसके बारे में पूछते हैं और कब हुआ, ठीक है? बताइए, कलिंजर पर विजय कब किया था? अकबर विजय प्राप्त कब किया था? 1500 में है। बताइए, लेकिन ऊपर जाना पड़ेगा। 1570 ईस्वी। कब? 1570 में कलिंजर पर। बताइएगा, चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त किया था? 1576 में। 1568 हो जाएगा, आपका गलत हो गया। बताइएगा, अकबर के समकालीन शासक के बारे में पूछते हैं, ठीक है? तो बताइएगा, इंग्लैंड का उस समय शासक कौन था? महारानी का कोई है? महारानी एलिजाबेथ। उसका समय काल था 1558 से 1603। बताइएगा, ईरान उस समय कौन था शासक? नादिर शाह। ईरान का नादिर शाह नहीं था, लेकिन शाह अब्बास था। कौन था? शाह अब्बास। बताइएगा, अकबर ने बंगाल का बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया? 1576 में। 1576 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अकबर नामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? अबुल फजल। किसके द्वारा? अबुल फजल। बिल्कुल सही जवाब है अबुल फजल। बताइए, अकबर के दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन थे? अब ये बोले हैं अबुल फजल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबुल फजल। देखा, वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? प्रधानमंत्री। बंदोबस्त वाला था, अस्थायी बंदोबस्त। जमीन दीवान-ए अशरफ। क्या था? दीवान-ए अशरफ। चलिए बताइएगा, जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? दिल्ली में। दिल्ली गलत हो गया, बताइएगा फिर से। इसका हो जाएगा आगरा। क्या हो जाएगा? आगरा। ठीक है। बताइएगा, जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? मेहरुनिसा। बिल्कुल से मेहरुनिसा। बताइएगा, मुगल चित्रकार की किस शासक के काल में अपना प्रकाष्ठा पर पहुंच गया? मतलब सर्वश्रेष्ठ जहांगीर के शासन में ही हुआ था।
ठीक है, बताइएगा। देखिए जहांगीर की पत्नी, सॉरी शाहजहां की पत्नी और अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? बताइएगा। जिसके लिए प्रसिद्ध है आगरा का प्यार का निशान मुमताज। क्या होगा? मुमताज महल। तो क्या बोलते हैं? मुमताज। ठीक है, प्यार का क्या है? निशानी है। बताइएगा। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासन काल को माना जाता है? स्थापत्य मतलब समझते हैं, बराबर का जगह या महल बनाने का काम किया गया था शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां के समय में किया गया। तब ना जब इनका देखते हैं ताजमहल देख रहे हैं या फिर बहुत भारत में जो भी देख रहे बड़ा बड़ा, कौन बनाया था? इसी के समय में बना था। बताइएगा। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? शाहजहां को नहीं, बताइएगा। मीर जुमला के द्वारा कोहिनूर हीरा किसको दिया गया था? शाहजहां को दिया गया था। देखिए दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। इसीलिए बोलते हैं इसको क्या? स्थापत्य का स्वर्णिम। बताइएगा। किस मुगल शासक ने किस मुगल बादशाह ने शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किया था? 12 अध्यादेश शाहजहां। जहांगीर। कौन हो जाएगा? जहांगीर। बताइएगा। किस मुगल शासक को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? देगा। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहता रहा? औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। और इसी को बोलते हैं जिंदा पीर। क्या बोलते हैं? जिंदा पीर। क्यों बोलते हैं? फकीर के वेश में रहते थे। नहीं जिंदा पीर इसलिए क्योंकि ये बहुत विकराल था। कहिएगा मतलब इसके अंदर दया नहीं था, बिल्कुल भी दया नहीं था, क्रूर शासक, इसलिए जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लाम। क्या हो जाएगा? दारुल इस्लाम। बिल्कुल सही जवाब हो गया। देखिए मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी। कौन था? मीर बख्शी। मुगल सम्राट किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। कौन हो जाएगा? जहांगीर। बताइएगा। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? हॉकिंस। ये हो जाएगा विलियम हॉकिंस। बिल्कुल सही जवाब है। विलियम हॉकिंस को एक उपाधि दिया। कौन दिया था? जहांगीर। इंग्लिश खान की उपाधि दिए थे। उपाधि। बताइएगा। मुगल चित्रकला किस शासक काल में अपनी प्रकाष्ठा खोली? तो जहांगीर के शासनकाल में सवाल हो गया था। ये हो जाएगा जहांगीर के। ठीक है, बताइएगा। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? ईरान के जो शासक था वो और मुगल शासकों के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या था? ये कोई राज था या कोई जगह का नाम था? बताइएगा। कंधार था। क्या था? कंधार के वजह से दोनों के बीच में लड़ाई होता है। बताइएगा। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ समन्वय हमें किस इमारत देखने को मिलता है? इसमें हिंदू और ईरानी दोनों वास्तुकला मिला हुआ है। बताइएगा। भारत में बहुत नाम है उसका। बताइए। ताजमहल जाएगा। क्या हो जाएगा? ताजमहल जो है ना, दोनों कला से बना, हिंदू और ईरान दोनों कला से बना हुआ है। बताइएगा। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? कौन इतिहासकार ने मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? बताइएगा। A.L. श्रीवास्तव। कौन बोले थे? श्रीवास्तव एक इतिहासकार थे। उन्होंने क्या बोले? मुगल को स्वर्णिम का काल। हाँ, शाहजहां जो काल था मुगल का स्वर्णिम काल। क्या था? बताइएगा। औरंगजेब था ना, औरंगजेब, उसका बताइएगा कि वो कब गद्दी पर बैठा था? 1659 से 1659 नहीं,
गलती हो गया 1658। 1658 1707। हाँ 1700 बिल्कुल सही जवाब हो गया। बताइएगा इसका बताइएगा इसका जो है ना राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? औरंगजेब का राज्याभिषेक बताइएगा। पता नहीं सर। पहला इसका राज्याभिषेक हुआ था आगरा, ठीक है। उसके बाद एक बार और ये राज्याभिषेक पूरा करवाया। हाँ वो बताइएगा कब किया था? उसके बाद जस्ट 1 साल बाद किया था। कब? 1667 में। और वो किया था कहाँ? जो एक युद्ध था ना, देवराई का युद्ध, जब वो जीत लिया उसके बाद वो दिल्ली में अपना राज्याभिषेक फिर से करवाया। कब? 1659 देवराई की। बताइएगा किस शासक के समय में हिंदू वंशधारों की संख्या सर्वाधिक? औरंगजेब के शासनकाल। औरंगजेब के समय में ही हो गया था। बताइएगा औरंगजेब था ना, औरंगजेब ये पुनः मतलब दोबारा जजिया कर लगाया था। कब लगाया था? 1679 बिल्कुल सही जवाब। जजिया कर क्या था बताइएगा? गैर मुसलमान से लिए जाने वाला कर। गैर मुसलमान से ली जाने वाले भूमि कर। क्या था? भूमि कर या कृषि कर कह सकते हैं। और बताइएगा जो मुसलमान से लिया गया था कृषि का, उसको क्या बोलते थे? ज़कात। जकात। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? जकात। जकात। ठीक, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रॉल्फ फिच था। रॉल्फ फिच विदेशी यात्री था, किसके शासन काल? अकबर। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर के समय में आया था। आया। ठीक है। अच्छा बताइएगा एक था ये विलियम हॉकिंस, वो किसके समय में आया? जहांगीर। तभी वो क्या दिया था? इंग्लिश के उपाधि, इंग्लिश खान के उपाधि जहांगीर किसको दिए थे? विलियम हॉकिंस खान को। कब दिए थे? जब आए थे तब दिए था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। जब आए थे तभी दिए। चलिए बोलिएगा आगे। अरे बोलिएगा। चलिए बोलिए। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? कोई ग्राम युद्ध है, बोलिए कौन ग्राम युद्ध? दिलग्राम। बिल्कुल सही जवाब हो गया रोशन जी का। रोशन जी छक्का मार दिए। बोलिएगा जहांगीर जो है ना किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन आएगा? आगरा। आगरा शहर में मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाए थे? जहांगीर। चलिए बताइएगा किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? औरंगजेब। दोबारा हो गए क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आगे चलिए। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? ये भी बताए थे। दोबारा क्वेश्चन ये भी हुआ लेकिन आप लोग भूल गए हैं। इसका होगा दारुल इस्लाम। क्या होगा? बताइएगा मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। हाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। सही जवाब हो गया। बताइएगा शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क हुआ सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति है? क्या कानून को? बिल्कुल सही जवाब। कानून को। क्या हो जाएगा? कानून को। देखिए भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ है? दिल्ली। जो भारत में 4 बाग का शैली का ना आगरा में है, जो हुमायूं का मकबरा है उसी के अंदर में क्या है? 4 बाग शैली का मकबरा। हाँ उसी के अंदर में। ठीक बताइएगा पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? शाहजहां। ये हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। ठीक है आगे बोलिएगा। बताइएगा इसके क्या कहते हैं? अकबर के समय में जो है ना 12 गो प्रांत था, ठीक है।
उसको बढ़ा के कितना कर दिया औरंगजेब ने? 18 20 कर दिया। कितना कर दिया? अकबर के समय में 12 प्रांत में विभाजित था, लेकिन उसको औरंगजेब बढ़ा के 20 कर दिया। देखा, सूबे के प्रधान को क्या कहा जाता था? सूबेदार। सूबेदार, बिल्कुल सही जवाब, सूबेदार या सिपाही। सिपह सलाहकार। सिपह सलाहकार। अच्छा बताइएगा, सरकार किसको बोलते थे? सरकार बताइएगा। राज्य का मुखिया। प्रांतों को विभाजित किया जाता था, जिसको क्या बोलते थे? सरकार। परगना प्रशासन जो है ना, वो सरकार का विभाजन प्रारंभ में होता था। मतलब देखिए, पहले क्या था कि अगर सरकार को विभाजित करें तो क्या बोलेंगे? सरकार। मतलब प्रांत को विभाजित करेंगे सरकार, लेकिन सरकार को विभाजित करेंगे तो क्या बोलेंगे? परगना। क्या बोलेंगे? परगना बोलेंगे। बताइएगा, बताइएगा, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया है? बताइएगा। इसका हो जाएगा शेरशाह। क्या हो जाएगा? शेरशाह। ठीक है, आगे चलिएगा। अकबर ने दीन इलाही वर्ष डैश वर्ष में प्रारंभ किया? 1582। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। आप सभी इस चैनल पे बने रहिए और वीडियो को पूरा से पूरा देखिए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा एग्जाम में हेल्प मिलेगा। और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज इतना ही रहने देते हैं। बाय।